6 का हिंदी चैप्टर 7 है पिता का पत्र पुत्र के नाम। तो चलिए इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। प्रश्न 1 है, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी है। उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षाएं दी कि अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध अनिवार्य है। अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। 12 वर्षों के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान हो जाना चाहिए। मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं का ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है। अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबी में जीना सुखद है। गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने कार्य को नियत समय में करना चाहिए। कुछ समय भजन प्रार्थना में भी देना चाहिए। खर्च का हिसाब रखना चाहिए इत्यादि। प्रश्न 2, गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है, उल्लेख कीजिए। उत्तर, गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध करना है। वस्तुतः किताबी ज्ञान ही मात्र ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का भान होना है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य को समय का दुरुपयोग से बचाता है तथा समाज में सभ्य मनुष्य के रूप में प्रकाशित करता है। चरित्रहीन विद्वान कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होते तथा कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार सागर से पार करना मुश्किल है। प्रश्न 3, गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन 3 बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित 3 बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। 1 में अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना। 2 में अपना कार्य नियम पूर्वक और नियत समय पर करना। ईश्वर की प्रार्थना एवं भजन करना। प्रश्न 4, बा उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो उत्तर, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को, यहाँ गांधी को लिख देंगे, कोई इसमें नहीं है, गांधी को बा उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न में अगर है तो यहाँ भी है होगा, प्रश्न में थी रहता। प्रश्न में क्या है देख लेने दीजिए। प्रश्न में है तो यहाँ भी हो जाएगा है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका नाम था मणिलाल गांधी। ख, गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था। तो उत्तर में लिखेंगे प्रिटोरिया जेल से। प्रश्न ग, गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा। तो 25 मार्च 1909 ईस्वी को। पाठ से आगे 1 में है, आप अपने पिताजी को गांव शहर की जीवन शैली के संबंध में एक पत्र लिखिए। तो लिखेंगे, पूज्यवर पिताजी, चरण कमलों में प्रणाम। मैं कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी सब परिवार कुशल होंगे। मैं अभी कुछ दिनों से बम्बई शहर में हूँ। शहर के लोगों की जीवन शैली मुझे पसंद नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली आकर्षक तो खूब है, लेकिन पारस्परिक प्रेम और स्नेह से लोग वंचित है। केवल अपने को संभाल कर किसी भी देश की जनता संपन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं सोच सकता है। यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कार्य की अधिकता तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य को नियत समय पर ही करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, जो यहाँ के लोगों में अभाव है। यहाँ के लोग अमोद प्रमोद प्रिय हैं, जो जीवन के कुछ ही वर्ष के लिए अनिवार्य है। प्रायः विद्यार्थी जीवन में सुख सुविधा और आज़ादी जीवन को परेशानी में डाल देती है, लेकिन यहाँ का छात्र जीवन भी अमोद प्रमोद युक्त दिखलाई पड़ता है, जो जीवन निर्माण में जटिलता लाता है। वहाँ के अमीर और गरीब लोगों की जीवन शैली में अत्यंत फर्क दिखता है, जबकि ग्राम्य जीवन शैली में फर्क कम दिखता है। आप मेरे पत्र को पढ़कर शहरी जीवन शैली पर विशेष रूप से विचार कर अपनी राय पत्र के द्वारा भेजेंगे। माता जी को प्रणाम तथा छोटे को स्नेह भरा आशीर्वाद। आपका
पुत्र, अपना आपका जो नाम है लिख लीजिए। पुत्री है तो आपकी पुत्री लिखिए। प्रश्न 2, आप अपने गांव के किसान के बारे में लिखिए। तो लिखेंगे, हमारे गांव मझौल में प्रायः हर एक वर्ग के किसान हैं। सभी किसानों में प्रायः एकता देखी जाती है। हर एक किसान एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। हमारे गांव के किसान अत्यंत परिश्रमी हैं, जबकि हमारे गांव की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि भी किसानों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे गांव के किसान अपनी कर्मठता के कारण उन्नत किसान कहलाते हैं। वहाँ के अन्य गांवों के अपेक्षा हमारे गांव के किसान अधिक संपन्न दिखाई पड़ते हैं। ये किसान नियमित रूप से उठते हैं, जिसके कारण गोपालन का काफी समय उनको प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ के किसान गोपालन में भी बहुत आगे हैं। विशेषतः किसान पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण कृषि का सम्यक ज्ञान उन्हें प्राप्त होते रहता है। प्रश्न 3, क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे, हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण उपाय है। इससे लेखन कला की संपन्नता के साथ साथ अपने भाव का व्यापक रूप से प्रकट करने का अवसर मिलता है। पत्र लेखन में पैसे की भी बचत है। अब प्रश्न है व्याकरण से। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इसका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए, एक में है पत्र। पत्र तो लिखेंगे, महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को पत्र लिखा। अब है शिक्षा। 9 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आश्रम। आश्रम में कोई भी व्यक्ति रह सकता है। जिम्मेवारी। मोहन अपने जीवन में जिम्मेवारी से कभी नहीं भागा। महत्वपूर्ण। संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण है। गरीबी। गरीबी बहुत दुखदायक है। आनंद। सही जीवन जीने में आनंद ही आनंद है। जेल। मोहन को जेल जाना ही पड़ेगा। चेष्टा। सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। सुख। महात्मा गांधी को 12 वर्ष के बाद सुख नहीं मिला। अगला प्रश्न है 2, निम्नांकित शब्दों में पाठ में साला, गाड़ी में वान, दुकान में दार जोड़े गए हैं। शब्दों के अंत में जुड़ने वाले ऐसे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, गाड़ीवान, गाड़ी जोड़ वान, दुकानदार, दुकान जोड़ दार। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को चुनकर लिखिए। उदारता, तो इसमें ता प्रत्यय है, जो लास्ट में लगा होता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। नियम पूर्वक, तो इसमें पूर्वक प्रत्यय है। मूल्यवान, इसमें वान है। स्वाभाविक में विक, लरकपन में पन। नीचे कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी गई है, इससे विशेषण बनाकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे महत्व, निश्चय, उपयोग, सहानुभूति, मानव। यहाँ है महत्व, महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। निश्चय, निश्चय पूर्वक कहता है। उपयोग, उपयोगी वस्तु दान दो। सहानुभूति, सहानुभूति पूर्वक निवास करो। मानव, मानवीय गुणों को धारण करना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।